नमस्कार। पेश है रोबोट पर दूसरी किस्त। विषय है ह्यूमनॉइड रोबोट का मूड बिगड़ा तो संकट बड़ा हो सकता है। जी हाँ, आपको हॉलीवुड की दो फिल्में द टर्मिनेटर और शॉर्ट सर्किट याद है। ये दोनों फिल्में उस दौर में बनी जब कंप्यूटर से याराना तो छोड़िए, हम इससे पूरी तरह परिचित भी नहीं थे। 1984 में आई द टर्मिनेटर में पहली बार ह्यूमनॉइड रोबोट की परिकल्पना दिखी थी। इसके ठीक 2 साल बाद बनी शॉर्ट सर्किट में दिखाया गया कि कैसे शॉर्ट सर्किट से एक रोबोट बेकाबू हो जाता है और अमेरिकी सेना की प्रयोगशाला से निकलकर सड़कों पर कोहराम मचा देता है। दोनों फिल्मों के सीक्वेंस पर गौर करें तो स्पष्ट है कि ह्यूमनॉइड रोबोट की परिकल्पना के पीछे पीछे उसके खतरे की आशंका भी चली आई। इसके बाद तो दुनिया भर में रोबोट केंद्रित फिल्मों की झड़ी लग गई। इसी बीच हॉलीवुड ने कैप्टन अमेरिका और एवेंजर्स जैसी साइंस फिक्शन फिल्मों के जरिए यह बताने की भी कोशिश की कि ये ह्यूमनॉइड रोबोट अपनी पर आ जाएं तो कैसे इंसानी जिंदगी को नियंत्रित और संचालित कर सकते हैं। फिल्मकारों की यह कल्पना बेमानी नहीं थी। बहुत जल्द विज्ञानी भी गंभीर हुए और इसके वास्तविक खतरे को लेकर दुनिया भर में बहस तेज हो गई। अब रोबोट्स में सोचने और स्वनिर्णय की क्षमता विकसित करने की कोशिशों के बीच तकनीकी विशेषज्ञों का बड़ा तबका यह मानने लगा है कि यह प्रयोग विध्वंसक और मानव विरोधी हो सकता है। ये कहते हैं कि ऐसी क्षमता वाले रोबोट का सैन्य इस्तेमाल मानवता के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे रोबोट्स को नया नाम दिया गया है किलर रोबोट। यही वजह है कि 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया भर के विज्ञानियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने ह्यूमनॉइड रोबोट के हथियार के तौर पर इस्तेमाल की आशंका जताते हुए संयुक्त राष्ट्र से इस दिशा में चल रहे वैज्ञानिक प्रयासों पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र भी लिखा गया, जिस पर हस्ताक्षर करने वालों में इस तकनीक के पुरोधा में टॉबी वॉल्स, टेस्ला के एलन मस्क और चाइनीज कंपनी यूवीटेक के जेम्स चो भी शामिल थे। इन विशेषज्ञों का मानना है कि रासायनिक और जैविक हथियारों की तरह रोबोटिक हथियार पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जंग की स्थिति में ये हथियार कहीं ज़्यादा विध्वंसक साबित होंगे। इतना ही नहीं, आतंकवादी हमलों के लिए भी इसके इस्तेमाल का खतरा बढ़ेगा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2018 में दुनिया भर के देशों के नाम एडवाइजरी जारी कर उनसे ऐसे रोबोटिक प्रयोगों को तत्काल स्थगित करने का अनुरोध किया। हालांकि ज़्यादातर देशों ने इस एडवाइजरी को दरकिनार कर अपना अभियान चालू रखा। हाल के वर्षों में रोबोट से जुड़ी कई अनचाही घटनाओं ने हमारी चिंता में इजाफा किया है। लीबिया की करीब 3 साल पहले की उस घटना ने तो बड़े खतरे की घंटी बजा दी है, जिसमें एक रोबोट कॉप का मूड बिगड़ गया और उसने खुद ही निर्णय लेते हुए फायरिंग शुरू कर दी। इस हादसे में एक सैनिक को जान से हाथ धोना पड़ा। लिहाजा यह डर वाजिब है कि ऐसे रोबोट्स की फौज कहीं हमारी ही दुश्मन न बन बैठे। इस संबंध में एलन मस्क और प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग पहले ही आशंका जता चुके हैं कि आने वाले वर्षों में रोबोट बड़ी संख्या में हमारे बीच होंगे और ये टर्मिनेटर बनकर तबाही मचा सकते हैं। इंसान और मशीन के बीच यह सबसे खतरनाक जंग होगी। जाहिर है, एक गलत कमांड ऐसे रोबोट्स को तबाही का सामान बना सकता है। यह भी मुमकिन है कि आतंकी संगठन इसे हैक कर इसका इस्तेमाल निर्देशों का खून बहाने के लिए करे, या फिर सोचने और खुद फैसले करने में सक्षम ये रोबोट मनमानी पर उतर आए और एवेंजर्स की कथा को हकीकत की ज़मीन पर साकार करने चल पड़े। लेकिन अफसोसनाक यह है कि इन तमाम आशंकाओं के बावजूद दुनिया को नए खतरों से भरे दौर में पहुंचाने की जिद जारी है। सोचिए, हम कैसे रोक पाएंगे मैन वर्सेस मशीन की उस भयावह जंग को, जिसकी पृष्ठभूमि आगाह किए जाने के बावजूद गढ़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।